हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर कितना स्टडी किया था उतना एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक ने फाइंड किया था, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद सेल होता क्या ये हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर। सेल्स है वो अलग अलग नंबर्स, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं, वो हमने देख पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक और टुडेज टॉपिक इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। So, you have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन सभी का अलग अलग काम होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड 7 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था। assimilation, absorption. Similarly, different organ of a plant perform specific or specialized functions. For example, roots help in absorption of water and minerals. इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन से उसे अलग अलग फंक्शंस के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रूट है वो ज़मीन के अंदर से उसे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। और फूड सिंथेसिस होने का काम कहाँ पे होता है? तो वो होता है प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। जितने भी ऑर्गन से वो किससे बने होते हैं? तो सारे बने होते हैं टिश्यूज से। तो टिश्यू क्या है? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू है सिमिलर सेल्स, मतलब कि एक जैसे सेल्स का ग्रुप है। विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि कुछ एक काम है, कुछ काम करके हमें देता है हमारे बॉडी के अंदर। द सेल इज अवर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है कोई भी सेल। तो अभी हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो हमें क्या क्या हेल्प करते हैं, उसका फंक्शंस क्या क्या है, एक एक करके देखते जाते हैं। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। तो इन सभी के बारे में स्टूडेंट्स अभी स्टैंडर्ड 8 के अंदर हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। डिटेल के अंदर स्टैंडर्ड 9 के अंदर फिर से ये सारे टॉपिक्स जो भी अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सेम टॉपिक्स आपको स्टैंडर्ड 9 में भी आएंगे, तभी ज़्यादा डिटेल के अंदर आप इसे पढ़ोगे। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये तीन जो है बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सेल के लिए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? तो इसका बाहर का कवर है, आउटरिंग प्रिपेयर करता है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allow the movement of substance or material both inward and outward. तो क्या करता है? It allows the movement of substance और materials. कोई भी सब्सटेंस या फिर मटेरियल सेल्स के अंदर लाना या फिर सेल के अंदर से मटेरियल बाहर जाने देना, वो काम करने की जिम्मेदारी, वो काम जो करता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. तो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और दूसरा थिक कवर होता है जिसे बोला जाता है सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है एनिमल्स के अंदर नहीं देखने को मिलती है, बट जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है और उसका बेसिक जो फंक्शन है वो ये है कि सेल्स को प्रोटेक्शन करना। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और ये जो सर्कल पार्ट्स हमें दिख रहे हैं सेल के अंदर उसे बोला जाता है न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म।
उसके अंदर जो भी लिक्विड है जेली जैसा, उस लिक्विड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell। तो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को शेप देता है। ओके, सेल कैसा दिखेगा वो उसके सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall। This addition layer surrounding the cell membrane is required by the plants for the protection। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि सेल वॉल जो है वो किस लिए होते हैं, तो वो होते हैं प्लांट्स की सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जिनसे प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए प्लांट्स को सेल वॉल जरूरी है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी है या फिर विंड की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सेल को चाहिए सेल वॉल्स जो उसे प्रोटेक्ट करता है उसके सेल्स को। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रांडेंस्कैंटिया, एलोडिया और रियो। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन। तो अनियन का जैसा हमें एक्सपेरिमेंट था वैसे ही हम इन सभी प्लांट्स के ऊपर इसी तरह एक्सपेरिमेंट करके माइक्रोस्कोप से और उसके जो सेल्स है उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमें एक और फिगर दी गई है जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं अच्छी तरह से। न्यूक्लियस कौन सा है, साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन कौन सा है। लेकिन ये जो फिगर है किसके लिए है, तो ह्यूमन चिक सेल। इससे पहले हमने जो स्टडी किया था वो अनियन का सेल दिया हुआ था हमें फिगर में। ये हमारे ह्यूमन के चिक का सेल है कि किस तरह से ह्यूमंस के अंदर सेल होते हैं। तो जिस तरह एनिमल्स के अंदर जो जो पार्ट्स है वही पार्ट्स यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे सेल वॉल्स है वो नहीं होती। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में झिल्ली तरह का सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स और सेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। तो कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर, तो उसके नाम हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रिबोसोम्स, ये सारी चीज़ें वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है जो कि हमारे सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी की इम्पोर्टेंस क्या है तो अभी आगे पढ़ेंगे कुछ ही समय में। कुछ समय का मतलब है एक साल। ओके यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, मतलब कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप इन सभी के बारे में पढ़ोगे। न्यूक्लियस, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग सेल। इट इज जनरली स्फेरिकल और लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by membrane called nuclear membrane. तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिससे वो सभी चीज़ों से, न्यूक्लियस से सेपरेट हो सकता है, उससे अलग रह सकता है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज अ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर से सारे मटेरियल्स का मूवमेंट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called nucleus, nucleolus. ओके, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी हमें एक स्फेरिकल बॉडी दिखाई देती है। अगर हम देखें कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले हायर मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप से, तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमें एक स्फेरिकल बॉडी मिलेगी जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। In addition, nucleus contains thread-like structures called chromosomes. These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring. तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड की तरह, मतलब कि धागों की तरह स्ट्रक्चर होता है जिन्हें बोला जाता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, तो उसके अंदर होते हैं जीन्स।
जीन्स मतलब क्या, तो कोई भी चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, उनके दिखने में या फिर बिहेवियर में सभी में वो अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो ये जो जीन्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो जीन्स है इसी की वजह से पेरेंट्स के अंदर से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनके चिल्ड्रंस के अंदर आती है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, और जब इस सेल डिवाइड होते हैं सिर्फ तभी क्रोमोसोम से वो दिखाई देते हैं। Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell. तो न्यूक्लियस का एक काम तो है इनहेरिटेंस और दूसरा काम है सेल को कंट्रोल करना। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो पूरा जो सेल है उसका सभी कंटेंट को साथ में क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही आ गए। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ओके, लास्ट टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दो फिगर दी गई। फिगर ए इज प्लांट सेल एंड फिगर बी इज एन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको इस फिगर के ऊपर से या फिर ऊपर के जो टॉपिक्स थे हमारे सेल्स वाले उसके अंदर से आपको फाइंड करना है कि इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। प्लांट सेल्स के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल सेल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। राइट, यहाँ पे हमें नीचे एक टेबल भी दिया हुआ है। राइट, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा, तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक बार ट्राई करने हैं खुद से। राइट, ओके, चलो तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।